दर्शकों, एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि यदि किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो जाती है तो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा। यदि किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो जाती है तो उससे जो डिग्रियां मिल चुकी हैं जिन लोगों को, क्या वो डिग्रियां अवैध घोषित हो जाएंगी। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट्स उससे पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास डिग्रियां आ चुकी हैं, क्या वो सारी की सारी डिग्रियां अवैध हो जाएंगी। और वो जो पढ़ रहे हैं, जो अपने सेकंड या थर्ड ईयर में हैं, उनका भविष्य क्या होगा। क्या वो भी अवैध माने जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यदि बीच में से किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो जाए तो हमारे उन स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होगा, उन डिग्रीधारियों का भविष्य क्या होगा। आज इस वीडियो में इसी बात को पूरे कानूनी रूप से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी जब आपको मिल जाए तो इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करने से ना चूके। उन्हें पता होना चाहिए कि यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उनके पास क्या विकल्प है। दर्शकों, यूनिवर्सिटीज अपने संचालन के लिए यूजीसी, नैक जैसी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करती है। और ये जो मान्यता होती है वो उसे कुछ कुछ साल के अंतराल में री इश्यू करवानी पड़ती है, रिन्यू करवानी पड़ती है। अगर कोई यूनिवर्सिटीज इस तरह से रिन्यू नहीं करवाती है, उस मान्यता को री इश्यू नहीं करवाती है, तो उसकी मान्यता पर खतरा आ जाता है और कई बार तो यूनिवर्सिटीज की मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। क्या केवल यही कारण है? और भी कारण है, वो भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहला कारण है वो ये कारण है। और इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स के भविष्य पर खतरा आ जाता है। ऐसा लगता है कि उनकी जो डिग्रियां हैं वो अवैध हो चुकी हैं, या जो पढ़ रहे हैं उनके साथ में क्या होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होना बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है। इसका सीधा असर वहां पढ़ाई कर रहे और पास आउट हो चुके स्टूडेंट्स के साथ साथ कार्यरत प्रोफेसर भी पड़ता है। मान्यता रद्द होने का अर्थ है यूजीसी या नेशनल मेडिकल कमीशन अब उस संस्थान को डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं मानते हैं। और यह स्थिति तब बनती है जब यूनिवर्सिटीज शिक्षा के निर्धारित मानकों, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर निर्देशों का या दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है। और इस तरह से यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होने पर सबसे बड़ा संकट मौजूदा स्टूडेंट्स पर आ जाता है, और उन पर भी जिन्होंने पहले से उससे डिग्रियां ली है। अब ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि किन स्थितियों में किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। लेकिन हम आते हैं हमारे उसी बड़े सवाल पर कि आखिर अगर ऐसा हो गया तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो अभी वहां पर अध्ययनरत हैं, और उनका क्या होगा जो वहां से डिग्रियां ले चुके हैं। हमें तो इस बारे में जानना है। दर्शकों, जब किसी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो जाती है तो ऐसे में जो नियामक निकाय हैं, जैसे कि यूजीसी, तो ये जो नियामक निकाय होते हैं वही उन छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का कदम उठाते हैं। क्या कदम उठाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन मौजूदा विद्यार्थियों की, मतलब जो वर्तमान में उसमें अध्ययन कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तो ये जो नियामक निकाय होते हैं, इनकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल तो रहती है, लेकिन इसके अलावा कोई समाधान भी नहीं है। और वो समाधान क्या है? वो समाधान है एडजस्टमेंट। ये क्या करते हैं, जो नियामक निकाय होते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की गई है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, उनको या तो उसी राज्य में या जो पड़ोसी राज्य होते हैं वहां यूनिवर्सिटी में उनको व्यवस्था, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनके नाम को भेज दिया जाता है। और इसके साथ साथ अब चूंकि नाम ट्रांसफर किया है दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो फिर उनकी दिक्कत रहती है कि सर मैं तो इतना पढ़ चुका हूं, मैंने तो सेकंड ईयर कर लिया या थर्ड ईयर कर लिया या इतने सेमेस्टर कर लिए, तो मेरी पढ़ाई तो बेकार जाएगी। नहीं, ये जो नियामक निकाय होती हैं वो इस बात की भी पुख्ता इंतजाम करके देखती हैं कि जो बच्चा जितनी पढ़ाई कर चुका है उसको भी साथ ही साथ उसके अंकों को, यानी कि जो भी उसने क्रेडिट्स हैं, स्कोर हैं, उसको भी वो ट्रांसफर करने की व्यवस्था करते हैं। यानी कि आपने उस एकेडमिक सेशन में जितना भी स्कोर किया है, जो भी आपके क्रेडिट्स हैं, उनको भी साथ ही साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि आपको शुरू से पढ़ाई ना करनी पड़े। आप जिस सत्र में चल रहे थे या जिस ईयर में चल रहे थे या जिस सेमेस्टर को आप पढ़ रहे थे, उसी सेमेस्टर या ईयर से आप अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला उपाय क्या है? एडजस्टमेंट का, उन मौजूदा विद्यार्थियों का। ये क्या करते हैं? अपने उसी राज्य में या जो पड़ोसी राज्य है वहां की यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, उनके नाम सहित और उनके क्रेडिट सहित वहां पर। और ये तो ठीक है बात, लेकिन जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तो वहां एक दिक्कत जरूर आ जाती है, और वो होता है कि उनके जो नियम है अलग से, या उनकी जो फीस वगैरह है उससे संबंधित बात है, तो उनमें जरूर अंतर आ सकता है। वरना आपको दोबारा से पढ़ाई
वहीं से शुरू नहीं करनी पड़ेगी, यानी शुरुआत से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जिस मौजूदा स्थिति में थे ठीक वहीं से आप अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट की प्रोसेस, जो कि ये जो नियामक निकाय होती है यूजीसी वो करती हैं। तो इस तरह से वो छात्र तो हो गए, उनकी व्यवस्था तो हो गई। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि उनका क्या होगा जिन्होंने वहां से डिग्रियां ले रखी हैं। क्या वो डिग्रियां अवैध हो जाएंगी? क्या वो सारी की सारी डिग्रियां अवैध हो जाएंगी? उनका क्या होगा? तो देखिए, ये जो नियामक निकाय हैं वो कहते हैं कि ऐसा नियम है कि अगर जिस समय यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हुई है, जिस समय यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हुई है, उस तारीख से पहले अगर कोई डिग्री किसी को दी गई है तो वो सारी की सारी डिग्री वैध मानी जाती हैं, उनको अवैध नहीं माना जाएगा। तो ये तो एक खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो चुकी है, लेकिन उस तारीख से पहले अगर किसी ने अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया है, उसे डिग्री मिल चुकी है, तो वो सारी की सारी जो डिग्रियां हैं वो वैध रहेंगी, अवैध नहीं कहलाएंगी। और अब जो मौजूदा स्थिति थी वो मैंने आपको समझा दिया, उसके लिए उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, तो वो जिस यूनिवर्सिटी में अब जाएंगे उनको वहां पर व्यवस्था करेंगे, उसी यूनिवर्सिटी से उन्हें डिग्री मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स को मान्यता प्राप्त होने की ऑफिशियल घोषणा से पहले डिग्री मिल चुकी है, उनकी डिग्री आमतौर पर वैध मानी जाती है। वहीं जो स्टूडेंट्स कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, उन्हें अक्सर विशेष अनुमति के साथ परीक्षा देने और डिग्री पूरी करने का अवसर दिया जाता है। इसे नियामक निकाय संयुक्त रूप से जारी करते हैं ताकि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। अब देखिए कि भाई मान्यता रद्द होने से पहले डिग्री तो मिल गई तो वो तो वैध है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में उन डिग्रीज की जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, लोगों को थोड़ी शंका होने लगती है, वो थोड़ा सा डाउट रखने लगते हैं उन चीजों को लेकर के। लेकिन हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। जो नियामक निकाय है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो जो डिग्री है अगर मान्यता रद्द होने से पहले की है तो उन्हें बिल्कुल वैध माना जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये तो स्टूडेंट्स की बात थी, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अ, खुश तो नहीं हो सकते उन्हें सुनकर, दुखी होता है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले जो प्रोफेसर हैं और बाकी के जो कर्मचारी हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो वहां पर धीरे धीरे जो है वो जो काम कर रहे थे वो जॉब बंद हो जाती है, उनके लिए भी जॉब का खतरा रहता है। नई नौकरी तलाशने के लिए उन लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है, अगर उनका कोई बकाया है, वेतन है, उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो इस तरह की और भी कई दिक्कतें हैं जो उनको सामने आ सकती है, लेकिन इस वीडियो में केवल अपना फोकस स्टूडेंट्स पर था। वो दो बातें थी जो मैंने आपको समझाई है, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा जहन में प्रश्न आता है तो आप जरूर कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि जो भी साथी कानूनी सलाहकार हैं उनसे डिस्कस करने के बाद आपको उनका जवाब दिया जाए, और मैं चाहूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।